जय रमेश। मैं चित्रंजन राव बोल रहा हूँ। आज मैं ऐसे स्थल से बोल रहा हूँ जो हमारे आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा या बहुत ही आस्था और विश्वास का केंद्र, विश्वास का स्थान या हमारे समाज का हर रीति रिवाज के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे अच्छाई और बुराई को जो व्यवस्थित करने वाला वो स्थान है, जो स्थान जिसको हम बोलते हैं सरना स्थान। इसको उरांव में कहा जाता है चाला, जिसको बोलते हैं कि चाला मतलब होता है कि धर्मेश ने हमें चाल दिया और चाल देने के बाद में इस प्रकार के एक धार्मिक स्थान का निर्माण किया। ये किसी व्यक्ति का निर्माण किया हुआ नहीं है, ये धर्मेश का निर्माण किया हुआ है और किसी व्यक्ति का नहीं है। तो इस स्थान में हमारे आदिवासी समाज में हर गांव में है, एक नहीं दो है, कहीं कहीं तो तीन भी है। लेकिन इस गांव में जिस प्रकार की इस सरना स्थान को घेराव करके और व्यवस्थित करके बहुत ही सुंदर रखा हुआ है, ये उदाहरण का एक बहुत बड़ा पेश आता है। इससे हर आदमी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो इस गांव की जो अगुआ एक है, उससे मैं पूछना चाहूँगा कि इस गांव का जो नेतृत्व कर रहे हैं और इतना व्यवस्थित तरीका से कर रहे हैं, प्रत्येक बृहस्पतिवार को हमारे मातृशक्ति, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हमारे जो जवान यंग सारे लोग मिल के यहाँ पर कम से कम 200 से 300 भीड़ में आते हैं और उनको किस प्रकार से नियंत्रित कर रहे हैं, किस तरह से अगुवाई कर रहे हैं कि इतना अच्छा विश्वसनीय और इतना प्रशंसनीय काम कर रहा है। तो मैं उनसे थोड़ा सा मिलाना चाहूँगा। तो थोड़ा सा मैं आयता उरांव से चाहूँगा कि आप किस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं। आयता जी। जय धर्मेश। मैं आयता पहान बुगा कुकरिया से बोल रहा हूँ। हमारे इस झखराटांड में हम लोग का योगदान, हमारा सभी गांववासियों का सहयोग रहा है और इसमें जो हमारे चाला घेराव जो हुआ है, वो चाला घेराव हमारे पूरा गांव वालों का सहयोग रहा। अर्थात साथ में हमारे जितने भी सर्विसमैन हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने सहायता ली। उसके बाद में हम लोग अपने से इस बड़ा चाला धर्मेश का घेराबंदी किए। मैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरा गांव वालों को एकत्रित करके मैंने बैठक कराया। बैठक करने के बाद हम लोगों ने इस चाला घेराव का मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाने के बाद में सबों का सहयोग होने के नाते हम लोग नवंबर महीना से हम लोग अपना चंदा करना स्टार्टिंग किए। उसके बाद में हम लोग पूरा किए अप्रैल महीना में। तो 4 अप्रैल को मैंने इस झखराटांड का घेराव का इसका उद्घाटन किया। इसमें हम लोग विशाल सेमिनार रख के इस चाला का उद्घाटन किया। उस सेमिनार में कम से कम 2000 से 3000 के बीच लोग यहाँ पर आए हुए थे। उन लोगों के भी बीच में हम लोग ने प्रसाद वितरण किया। प्रसाद वितरण करके हमारे सारे सरना धर्मावलंबियों को हमने अवगत कराया और उसी प्रकार से हम लोग का इस जो चाला धर्मेश का जो एक पेड़ है उसमें हम लोग पूरा लाइटिंग व्यवस्था किए हैं। लाइटिंग हमारा रात को दिखने में इतना अति सुंदर लगता है कि दूसरे लोग देखते हैं तो लगता है कि सही में इस बुढ़ा कुकरा गांव में का झखराटांड में देखते ही रह जाता है। सही बात कि हमारे इस समाज को उठाने के लिए हमारा सबसे बड़ा अहम भूमिका है चाला धर्मेश। चाला धर्मेश को सही प्रकार से हम लोग इसको नहीं मानेंगे तो हमारा चाला धर्मेश हमारे ऊपर कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करने से बाद हमारा समाज दिनों दिन गिरता जाएगा। यही मुद्दा हम लोग ने रखा। उसके बाद में आपस में हम लोग मिलजुल करके हमारा चाला धर्मेश का घेराव किया। चाला धर्मेश का घेराव करने के बाद में हमारे पूरा सरना समाज एकत्रित हुए और अभी हम लोग हर बृहस्पतिवार को 200 से 300 के बीच में हम लोग चाला धर्मेश के यहाँ आते हैं। उसका 5 छूते हैं। 5 छूने के बाद में हम लोग उसका 1 लोटा पानी, 1 कली फूल देके हम लोग उसका स्वागत करते हैं। तो सही में हमारा चाला धर्मेश उसी टाइम हम लोग का दिल में समा जाता है और हम लोग के बीच आशीर्वाद करके हमारा पूरा परिवार को, पूरा गांव वालों को अच्छे तरीक़ा से रखता है। इसीलिए हम दूसरों को भी सरना भाई लोगों को भी आगाह करूँगा कि हमारे बुढ़ा कुकरा गाँव में जिस घेराव किया गया है उसमें पूरा चिन्हित किया गया है। इसमें है धर्मकंडो, ककोलाता, रोहतास का किला, मुगमा जत्रा और बुढ़ा कुकरा का भी गांव का पूरा दर्शाया गया है। हम सरना धर्मावलंबियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बुढ़ा कुकरा गाँव में आए और हमारा सरना स्थल का घेराव को देखे और
सारे तरफ उस घिराव का बखान करे कि देश दुनिया में भी हमारा बगलखुरा गांव का चाला धर्मेश आगे भी चला जाए और हमारा इस तरह का हमारा व्यवस्था बने हुए रहे कि हमारा चाला धर्मेश सही में हमारे यहाँ है और हमारा मेरे मन में पूरा का पूरा वास किया हुआ है और इस चाला धर्मेश हमारे सबों को आशीर्वाद वचन देता रहे। जय धर्मेश। तो ये गांव के अगुवाई कर रहे हैं आयता उरांव जी, कितने बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे हैं, ये बहुत ही कम गांव में देखने को मिलता है। देखिए इस गांव में एक अपना सरना स्थान है, बरगद का पेड़ है, इसमें पूरा लाइटिंग किया हुआ है। थोड़ा सा बाबू इसकी लाइटिंग को दिखा दो, थोड़ा सा पेड़ दिखाना मैं चाहूँगा आपको कि ये जो है इसमें पूरा लाइटिंग रात के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ हमारे पास में बहुत ही सुंदर धार्मिक स्थान है और इस स्थान से हम लोग के अंदर में बहुत ही अच्छा और सुंदर विचार हो रहा है। एक चार दीवारी है, चार दीवारी भी बच्चे अच्छा बहुत सुंदर से घेराव किया हुआ है। इस चार दीवारी में चित्रित किया गया है, ककड़ो लाता का चित्रित किया हुआ है, गांव का चित्रित किया गया है, उसके बाद में यहाँ धर्मकंडों का चित्रित किया गया है और इस पीछे साइड में देखिए तो रोहतासगढ़ का किला और मुड़मा जतरा शक्ति खुटा स्थान का चित्रित किया हुआ। यहाँ आते ही मन को मोह जाता है। कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग अलग से कुछ बना रहे हैं, लेकिन ये अपने आप हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये लोटा लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, धर्मेश को जल अर्पित करते हैं और ये सारे बच्चों को भी ले आते हैं। तो मैं इस यहाँ का जो प्रोग्राम को देख के सारे आदिवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने धर्म स्थान पे, अपने सरना स्थान में खुद से चंदा करके, खुद से पैसा इकट्ठा करके ही घिराव करें। आज सरकार के चक्कर में रहते, दूसरे के चक्कर में रहते, इनके चक्कर में पता नहीं हमारा कितना कुल खत्म हो जाएगा, हमारा सरना घिराव नहीं होने वाला है। लेकिन आज इस गाँव का एक उदाहरण पेश किया है, खुद ने पूरा गाँव को एक्टिव किया, सर्विस करने वाला एक्टिव किया, पूरा गाँव को एक्टिव करने के बाद में इस प्रकार से पेश किया। और ये जो गांव है, इस गांव में किस प्रकार के एक्टिव और संगठित रूप से भजन गाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इनसे भजन भी देखें। तो करके भजन गाए धर्मेश का।
भजन जो गाया जा रहा है वो आपको और हम सारे को संदेश ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो विचार है वो आलसीपना से भरा हुआ है। फिर भी हम क्या करेंगे, जब हम अच्छाई की राह पर चलते हैं, जब सत्य की राह पर चलते हैं, जब धर्म की राह पर चलते हैं, तो बहुत सारे अड़चने आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमारे पास, आलसीपना आ जाती है। और यह आलसीपना की वजह से हम सही स्थान पर, सही जगह पर नहीं जा पाते हैं। देखिए, हम लोग पूरे दिन तो काम करते रहते हैं, पूरे साल काम करते हैं, फिर भी अगर जिस धर्म ने, जिस धर्मेश ने, जिस भगवान ने हमें ये संसार में भेजा है, उसके प्रति एक दिन अगर सप्ताह में धर्मेश का नाम करने के लिए, उनके सेवा पूजा के लिए अगर हम टाइम नहीं दे पाते हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा, बहुत ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन सतर्कता के लिए हमको बहुत ज़रूरत है कि एक दिन सप्ताह में धर्मेश का जरूर से जरूर याद करना चाहिए। और ये जो गांव वाले संदेश दे रहा है, इसको हर लोग, हम चाहेंगे कि आप लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें। ये झारखंड रांची में और एक बूढ़ा खुखरा है, वहीं पर ये स्थित है। तो चाहूँगा कि आप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि पूरे आदिवासी समाज में इसको देखकर एक प्रेरणा जगे। तो मैं इतना ही बोलकर अपना बातों समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।